नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको श्री महालक्ष्मी महात्म्यम व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि श्री महालक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं और उसकी पूजा के नियम क्या हैं दोस्तों, और महालक्ष्मी का व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलता है दोस्तों। चलो तो ठीक है, चलो दोस्तों मैं आपको श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताती हूँ दोस्तों। आज के अर्थ प्रधान युग में श्री लक्ष्मी आराध्य का महत्व और भी बढ़ गया है। सर्वसाधारण और सामान्य जन के लाभार्थ श्री लक्ष्मी अनुग्रह प्रति हेतु अत्यंत सरल और शैक्षणिक का उल्लेख इसमें मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। निवस्थान इसका अवश्य लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। श्री लक्ष्मी अपने घर में नित्य स्थित रहें, प्रसन्न होकर विपुल धन संपत्ति और दौलत शांति का लाभ सबको प्राप्त हो, इसलिए श्री लक्ष्मी व्रत को नित्य व नियम से करना चाहिए। श्री लक्ष्मी व्रत का हर गुरुवार या बृहस्पतिवार को निष्ठापूर्वक करना चाहिए दोस्तों। व्रत को पूर्ण होने के लिए उसके नियम भी ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों। वैसे किसी भी महीने की प्रथम गुरुवार को व्रत प्रारंभ करें, अंतिम चौथे या पांचवें गुरुवार तक व्रत करते रहें, लेकिन मार्गशीर्ष महीने श्री लक्ष्मी व्रत के लिए अति उत्तम है। इसलिए गुरुवार के दिन ब्रह्मा विष्णु व शिव तीनों देवों का दिव्य तेज पर संचार श्री लक्ष्मी में ज़्यादा रहता है। महर्षि महीने के प्रथम गुरुवार को श्री लक्ष्मी का व्रत शुरू करने से अंतिम गुरुवार को उद्यापन करने बहुत से लोग इस व्रत को 12 महीने भी करते हैं दोस्तों। श्री लक्ष्मी व्रत की पूजा कथा आरती और नियम दिए हैं। इस नियम को शुद्धता से व्रत का पालन करें दोस्तों। श्री लक्ष्मी देवी की कृपा से सभी मनोकामना सफल हो जाती हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं श्री महालक्ष्मी व्रत के नियम के बारे में आपको बताती हूँ दोस्तों। यह व्रत धन मान सुख शांति के लिए तथा श्री लक्ष्मी जी की कृपा रखने हेतु किया जाता है दोस्तों। इस व्रत करने वाले अपने मन व शरीर शुद्ध रखें। मासिक महीने में प्रथम गुरुवार को व्रत प्रारंभ करें, महीने के अंतिम गुरुवार को समाप्त उद्यापन करें। आप चाहें तो साल भर भी यह व्रत कर सकते हैं दोस्तों। हर गुरुवार को अपने इष्ट देव व देवता के सामने बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी पढ़े। व्रत के दिन कुछ नहीं खाएं और निराहार रहें। रात को अपने परिवार के साथ मिष्ठान या भोजन करें। गुरुवार को जब किसी कारण से आप व्रत करने में असमर्थ हों तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्रत पूर्ण कराएं, लेकिन अनशन आप स्वयं ही करें। व्रत के दिन परिवार के सभी लोगों को भी प्रचित रहना चाहिए। एकादशी शिवरात्रि यदि आप गुरुवार के दिन हो तो व्रत करें। इस दिन रात्रि के समय भोजन नहीं करें। इस पोथी के पाठन से लाभ प्राप्त होती है दोस्तों। सभी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार अन्न को बुलाएं, इसमें सभी को लाभ होगा दोस्तों। महर्षि हर्ष महीने के अंतिम गुरुवार को यानी उद्यापन के दिन 7 सौभाग्यवती व 7 कुंवारियों को निमंत्रण देकर अपने घर बुलाएं। इससे आने पर उन्हें हल्दी कुमकुम या सौभाग्य अलंकार लगाएं। पूजा व आरती पूर्ण होने के बाद उन्हें प्रसाद तौर पर प्रत्येक को एक फल तथा एक पुस्तक श्री महालक्ष्मी महात्म्य की भेंट देकर प्रणाम करें। यह इस व्रत की समाप्ति का उद्यापन है दोस्तों। पुरुषों को भी श्री लक्ष्मी महात्म्य पढ़ना चाहिए तथा ऊपर दिए गए अनुसार उद्यापन करना चाहिए दोस्तों। उद्यापन वाले दिन ओम श्री लक्ष्मी हत्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें दोस्तों। गंदापन, फूटा टूटा, अशुद्ध, अस्वच्छ सब श्री लक्ष्मी जी को पसंद नहीं दोस्तों, इसलिए सभी को भी तरह हटाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्री महालक्ष्मी पूजा पाठ विधि स्थापना एवं उद्यापन और समाप्ति के बारे में आपको बताऊंगी दोस्तों। पूजा स्थान को अच्छे गीले कपड़े से पोंछकर साफ सुथरी करें। पूजा के स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह रेखांकित करें। उस पर चौखट या लकड़ी का पाट रखें। पाट के चारों ओर रंगोली करें। पाट पर चावल या गेहूं
गोलाकार रूप में फैलाकर रखें तथा उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं दोस्तों। एक ताम्र कलश में स्वच्छ जल भरकर आधा भरें, उसमें ध्रुवा, सुपारी व एक सिक्का छोड़ें। कलश के मुख पर 5 प्रकार के पेड़ों की टहनियों के पत्ते रखें, उस पर एक नारियल रखें। यह नारियल पाठ समाप्ति पर रखें। कलश के बाहर तरह हल्दी कुमकुम और स्वास्तिक का रेखंड करें दोस्तों। गेहूं चावल को गोलाकार को पाठ पर फैलाएं हुए और उसे माध्यम में कलश को रखें दोस्तों। इस पुस्तक में श्री लक्ष्मी चित्र मंत्र एवं यंत्र के साथ ही यह चित्र के धीरे धीरे निश्चय कर कार्डबोर्ड पर चिपकाएं या फ्रेम कराएं। इस चित्र को कलश पर आधार देकर सामने रखें तथा पास ही इच्छुक अनुसार कुछ रुपए सिक्के रखें। पूजा समाप्ति होने के बाद यह रुपए सिक्के अपनी निजी कोष में रखें दोस्तों। स्वयं अपनी 3 बार केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः इस तरह बोलकर जल का आचमन करें दोस्तों और अंततः मैं गोविंदाय नमः कहकर हाथ का पानी छोड़ दें। इसके बाद देवी को स्नान कराएं, हल्दी कुमकुम अक्षत धूप अगरबत्ती लगाकर प्रणाम करें दोस्तों। नैवेद्य अर्पण करते आरती करें। इस प्रकार लक्ष्मी की पंचोवर पूजा करें दोस्तों। प्रसाद के तौर पर केले या अन्य फल रखें, साथ ही एक कटोरी दूध शक्कर भी अवश्य लें। पाठ के सामने एक स्वच्छ वस्त्र पर बैठकर पूजा करें दोस्तों। श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी पाठ करें। निवेद्य अर्पण करने के बाद श्री महालक्ष्मी नमस्ताय पढ़े व मन की इच्छा से देवी के सामने प्रकट रखें तथा उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद देवी की आरती करें, धूप दीप अर्चना करके अष्टांग वंदन करें दोस्तों। रात्रि को फिर श्री लक्ष्मी जी की पंचोचर पूजा करें। मिष्टान अर्थात पाकन पर महानवदाय अर्पण करें दोस्तों। गाय को रोशन अलग प्रात पर निकालें। पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक भोजन करें दोस्तों। दूसरे दिन सुबह स्नान करने में कलश में एक रखी टहनियों के पत्ते घर में अलग अलग 5 जगह रखें व अगले गुरुवार को विसर्जित कर दें। कलश में रखे सिक्के सुपारी नारियल ब्राह्मण को दान में दें। कलश का जल समुद्र या तालाब तुलसी के छोड़ दें। चावल गेहूँ अथवा पूजे लाए हुए ब्राह्मण को दे दें। पूजा स्थान पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर श्री लक्ष्मी का स्मरण करके वंदना करें दोस्तों। पद्म पुरुषार्थ स्वयं श्री लक्ष्मी जी की इस व्रत करने से मैं सुखी करूँगी का वचन दिया है दोस्तों। मैं श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा गुरुवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। श्री लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्र नष्ट होकर श्री लक्ष्मी की कृपा धन दौलत प्राप्त होती है दोस्तों तथा मन की आकांक्षाएं पूरी होती हैं दोस्तों। संतानें दीर्घायु होती हैं दोस्तों। श्री लक्ष्मी रुद्र हैं, उनके अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी, घर घर में विराजमान रहने वाली ग्रह लक्ष्मी, स्वर्ग में श्री महालक्ष्मी, भूलोक में श्री लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोलक में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंद्रवन में चंद्रा, चंपावन में राजा, झीर रंधा में सिंधु कन्या, मालती वन की मालती, पद्मवन की पद्मावती, केतुवन की सुकल्या, कुदवन की कुद्रता, कंदवन की कंदमाला जैसे अनेक रूपों के नामों से श्री लक्ष्मी प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही श्री लक्ष्मी देवी की यह कहानी है दोस्तों। द्वापर युग में भाद्र श्रावण नाम का एक राजा सौराष्ट्र देश में राज करता था। वह प्रकर्मी तथा उसके चारों वेद, 6 शास्त्र, 28 पुराण के पूर्ण ज्ञान था। सुरंतर चंद्रिका नामक उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर, सुलक्षणी और पवित्रता थी। 7 पुत्र तथा 1 पुत्री संबाला से सुरक्षित उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी ने मन में राजा के राजघर में जाकर निवास करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजघर में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सकेंगे।
जब कि किसी निर्धन के घर में वास करने से वह दृढ़ ही सुख संपत्ति को खो बैठेगा। ऐसे विचार कर श्री लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर सुचिंतित रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा रानी की एक सेविका के सामने आकर उस वृद्ध दिखाई देने लगी। स्त्री ने पूछताछ की। वृद्धा ने अपनी नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारका में रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, पत्नी थी। वह वैश्य अति दरिद्र थी। प्रत्येक दिन उस दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उसका पति प्रतिदिन उसे मारता पीटता रहता था। इस हालत में परेशान होकर उसकी पत्नी एक दिन उसका घर छोड़कर एक जंगल में जाकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकती। उसकी यह दशा देखकर मुझे दया आ गई। मैं धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत मैंने उसे सुनाई और कथानुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। उससे उसका दरिद्र नष्ट हो गया और सत्यवती तथा सतपति की उसका घर भर गया। उसका जीवन अत्यंत में व्यतीत होने लगा। दीर्घ आयु तथा सुखों का सुभोग, अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई। श्री लक्ष्मी व्रत के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक प्राप्त का वैभवपूर्ण जीवन बिताने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया उतनी ही राजा हर वर्ष उन दोनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उन्हें राजकुल में जन्म लिया। वही श्रमण दिलाने के लिए प्रति मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी। विधिपूर्वक भी उसने जानकारी ली। रूपी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की कहानी एवं महत्व बताया। रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल वापस चली गई तथा उसे संदेश रानी को जाकर सुना दिया। राजभवन में रहने वाली रानी को अपने ईश्वर का बहुत घमंड हो गया। वह उत्तम हो गई और वृद्ध का संदेश सुनकर वह एवं गुस्से में आ गई और एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री को उद्दंड के साथ अपमानित किया। परंतु वह वृद्ध स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं था। रानी का उद्यम वर्तन देखकर श्री लक्ष्मी ने वहां से जाने का निश्चय छोड़कर अपने स्वयं के ही निवास जाकर रहने लगी। निश्चय किया। वहां से निकलते ही थोड़ी दूर पर उसे रानी की पुत्र संबाला मिली। राजमहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर संबाला ने उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री से क्षमा याचना की। श्री लक्ष्मी जी को उस पर दया आई तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने संबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी दी। उस दिन मर्सिस मास का बृहस्पतिवार था। संबाला ने भावी शक्ति से श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसी अवसर पर पूर्व स्वयं उसका विवाह निषेध नामक के राजा के पुत्र मलधर के साथ संपन्न हुआ। वह उसे विपुल सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा उसने अपने पति के साथ सुखपूर्वक राजभवन में रहने लगी। इधर रानी सुचिंता द्वारा श्री लक्ष्मी के अपमान के कारण हुए उनके कोप से राजा बसव के राज का अंत हुआ तथा उसी वैभव एवं ऐश्वर्य का लोप हो गया। उसकी दशा बड़ी सोचच हुई और एक दिन सुचित ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति राजा है तथा वैभवशाली, उसके पास जाकर अपनी दशा का उल्लेख करने से उसको दया आएगी तथा उसको कुछ न कुछ धन संपत्ति अवश्य देंगे। भाद्रसव मसमाला ने पति की राज्य में गया। वहाँ थक कर वह एक तालाब के किनारे विश्राम लेते बैठ गया। इतने में शबमाला की कुछ दासियां जल भरने के लिए वहां आई। उन्होंने राजा भरत पर देखा। उनकी दासियों ने उन्हें निश्चय के बारे में पूछा तो राजा नामक विषय में पश्चात की राजा ने उन्हें पूर्ण जानकारी देकर अपने परिचय दिया। दासियों ने यह अज्ञात होते ही उन्हें अपनी रानी शबमाला के ही पिता है वो दौड़कर राजमहल पहुंची और शबमाला को सारी स्थिति की अवगत कराया। शबमाला ने अपने पिता की आदरपूर्वक बड़े ठाटबाट के साथ अपने राजभवन में लाकर सत्कार किया। मिष्टान आदि भोजन संतुष्ट कराए। भाव अगत कथा योचित कर आदर सत्कार किया। कुछ समय पश्चात विदाई होते समय शबमाला ने उन्हें यथेष्ट धन भेंट करते प्रदान किया। राजभाद्य ने
घर पहुंचकर उसे देखकर सुवंचित को अपना आनंदन हुआ और भेंट स्वीकार किया। धन कलश को खोलकर देखा तो उस धन में स्थान पर कोयला भरा पाया। श्री लक्ष्मी जी की कोप के कारण भी यह चमत्कार हो गया था। उसे दुख की सीमा न रही। इसी तरह दुख भोगते हुए कुछ दिन पश्चात सुचंत अपनी लड़की समाला के पास गए। उस दिन मास का अंतिम बृहस्पतिवार था। समाला ने श्री लक्ष्मी व्रत धारण किया था। उसने अपनी माता पिता से भी यह व्रत कराया। सुचरिता भी अपने घर वापस आई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए उसे गलत काल का वैभव फिर से प्राप्त हो गया। राज ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद पश्चात समाला अपने माता पिता से मिलने आई, मायके आई। सुचिंतिका के मन में अपने स्वयं के पिता को समाला द्वारा कोयले दिए जाने पर था। स्वयं की माता को कुछ भी न दिए जाने पर अपार क्रोध था। इसी दुर्भाग्यवश समाला को किसी ने ना तो आवभात किया, ना ही कुछ पश्चात की उसका वह आदर भी नहीं किया। परंतु समाला अपनी माता पिता पर क्रोधित नहीं हुई। चलते चलते उसने कहा, हे से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया। निज स्थान पर समाला ने पतिदेव से पूछा, मायके से क्या क्या सौगात लाई हो? तब उसने उत्तर दिया, राज का स्थान सारे लेकर आई हूँ। पतिदेव ने पूछा, इसका मतलब? उसने उत्तर दिया, कुछ ढेर ठहरो, सारी बातें समझ में आएंगी। आ जाओ। उस दिन से उसने भोजन की सभी चीज़ों में बिना नमक के तैयार की। आज्ञा थी, पतिदेव को भोजन परोसा, परंतु नमक के बगैर तैयार किए हुए भोजन के साथ खाद्य पदार्थ स्वादहीन लगे। पति को आप्रसन्न देखकर उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़कर खाद्य पदार्थ मिलाए, पर भोजन रुचिमय स्वादिष्ट लगने लगा। समाला ने पति को समझाया कि यही राज्य का सारा सार है, जिसमें पति का समाधान हो गया है। इस प्रकार से रोज श्री लक्ष्मी व्रत ध्यानपूर्वक से करें तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति की लाभ होगी, सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परंतु वैभव प्राप्त होती है। पश्चात श्री लक्ष्मी व्रत करना चाहिए, इसे ना भूले। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पोथी का पाठन श्रवण अवश्य करें। यह प्रत्येक श्री लक्ष्मी व्रत की कथा, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलतापूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। शुभम शांति शांति नामा। दोस्तों, यही है श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा दोस्तों, और व्रत के नियम, पूजा के नियम दोस्तों। जो श्री महालक्ष्मी का व्रत करता है दोस्तों, उसको जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहती है दोस्तों। मैं आपसे अब विदा लेती हूँ दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हर हर महादेव।